नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। नहीं, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिसकी पहुँच आप तक ज़रूर होनी चाहिए। और मैं बड़े ही विश्वास के साथ आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो आवाज़ है ये आपके अंदर से ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तब आप मेरी बातों को समझेंगे। देखो, आप 1000 वीडियो देख लो, आप लाख वीडियो देख लो, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम कुछ ऐसे वीडियो ज़रूर देखने चाहिए जो काम की बातें कर ले। बस सब कुछ अच्छा नज़र आने से अच्छा नहीं हो जाता है। कई बार उसके पीछे हो रहे राजनीति, उसके पीछे हो रही गड़बड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी कमियां जो आने वाला हमारा भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। हमारे देश की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार अपने बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। आज़ादी के हम लोग 75-76 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ दिया हम उसे ही बरकरार कर सके आज तक, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ये स्क्रीन पे जो पोस्टर दिख रहा है, 1916 में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करा। और हमारे देश में ऐसे एक यूनिवर्सिटी नहीं है, तमाम विश्वविद्यालय हैं जो अपने आप में देश के शिक्षा व्यवस्था में लगातार बच्चों के लिए मददगार साबित हुआ है। लेकिन जब हमारे हिस्से में ये आया और अब जो उसका स्तर है, जो उसका लेवल है, जो वो हमें विजुअल हो रहा है, वो कितना ज़्यादा हमारे भविष्य के लिए असरदार है, हमारे जीवन के लिए कितना लाभप्रद है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आज आप स्वयं से पूछिए कि हमारे देश की क्या स्थिति है। ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है। बात ये नहीं है कि आप इन बड़ी बड़ी बातों को समझते नहीं हो। आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी गई हैं कि आपको लगेगा वो छोड़ो, बकवास है। होता है नहीं कि बातें जब एक बार होती तो शायद समझ में आता, बार बार होती है तो कॉमन समझ लेते हैं ना, फ्री कार्य होता रहता है यार ये सब बातें। कुछ दिन पहले इसी विश्वविद्यालय में आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी बीएचयू, वहाँ पे बच्चों का एक्चुअली एक लोगो है आईआईटी बीएचयू का, वहाँ पे सेल्फी ले रहे थे बच्चे। तो पता चला कि ये बच्चे फ्रेशर्स हैं। कब के हैं? 2023 का न्यू एडमिशन है। आई वॉज शॉक्ड, 2023 के बच्चे आईआईटी बीएचयू में आने लगे। वाह भाई, तो फिर ये सीयूईटी वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? मतलब आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। ये बड़ा सोचने वाली बात है। हम लोग अपनी आजादी भी सेलिब्रेट कर लिए, 15 अगस्त जा चुका है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश का कोई भी अता पता नहीं है। और ये विश्वविद्यालय या ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय जो हैं, इन्होंने हद कर दी है। सीयूईटी क्यों आया, एनटीए को ही क्यों ये सब टेस्टिंग एजेंसी बना के रखे हुए हैं? एनटीए देश के लगभग टॉप 10 एग्जाम्स कराते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी आप उसे क्यों दे रहे हो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी स्टूडेंट्स के एग्जाम दिलाने के लिए क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की हेडलाइन यही है कि एनटीए उन्हें डेटा नहीं दे रहा है, तो एनटीए का डेटा मिसमैच हो रहा है। यही हो रहा है ना। इलाहाबाद ने यही स्टेटमेंट दिया, बीएचयू ने भी यही स्टेटमेंट दिया, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज के और स्टेटमेंट रहे हों ऐसे ही। तो फिर आप उसी को दे रहे हो भाई? जरूरी क्या है कि बार बार आप एनटीए से ही एग्जाम करवाओ और एनटीए ही? मैं मानता हूं एनटीए गवर्नमेंट की विंग है, पता है कि नहीं? आप गूगल करके देख लेना, जो भी अर्निंग है वो एनटीए की नहीं है, वो सीधे गवर्नमेंट की भी अर्निंग है। आप गूगल करके देखो पहले, तो इसमें कौन कितना जुड़ा हुआ है, किसका ज्यादा लाभ है, ये हमें भी नजर आता है कि एनटीए ही क्यों। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहां है बताइए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। बस बड़ी बड़ी बातें करने से
काम नहीं चलेगा भाई। हाँ, बस हेडलाइन छाप रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अरे अब बीटेक के साथ करेंगे बीए तो फलाना ढिमकाना, ये क्रॉस चेक, बीच में भाग जाओगे तो फिर भी डिग्री दे देंगे, जीवन संवर जाएगा। अरे जो हमारे पास है उससे तो जीवन संवार लो भाई। बच्चे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तब तो जीवन, विश्वविद्यालय पहुंचने तक के रास्ते बंद करके रखे हुए हो। ये है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आता पता नहीं है। काशी विश्वविद्यालय में आपको अलॉटमेंट भी हुआ है तो एक सब्जेक्ट्स का आपको 7 पेपर देना है। आंखें खोलो, कान खोलो और समझो बात को। एक पेपर इन्होंने आपको अलॉट किया है, अभी एक सब्जेक्ट अलॉट किया, बाकी के तो कौन देगा और कब तक देगा? दूसरी आजादी होने के बाद, नेक्स्ट ईयर में। मतलब समस्याएं का इतना बड़ा खजाना माइंड में, मैं क्या बताऊं। और ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, व्यूज पाने के लिए मत सोचना। ये 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 यही लोग देखते हो ना। ये दर्द सच बता रहा हूं, ये यहां से है। ये कोई सिंपैथी के, मैं एक छात्र हूं तो छात्र की बात समझ रहा हूं, बात खत्म। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। सो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि मैं खुद विश्वविद्यालय का छात्र हूं और आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। मैं बार बार क्वेश्चनिंग करता हूं क्योंकि मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे दुख सहन नहीं होता है कि मेरे आंखों के सामने ये सब चीजें घटित हो रही हैं और बस मैं इसको देखता रह जाता हूं। एक टीचर क्वेश्चन करता है तो आप उसे संस्था से निकालते हो और पॉलिटिकल न्यूज डिबेट्स होते हैं। बोलने की स्वतंत्रता नहीं है भाई हमारे देश में। आखिर हो तो रहा है ना, यही तो हो रहा है। हमारे देश में जो बहुत पैसे वाले हैं, जो नेता हैं और जो उच्च पदों पे आसीन पदाधिकारी हैं, कहां पढ़ते हैं उनके बच्चे? बीएचयू में पढ़ते हैं, इलाहाबाद में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं बताओ मुझे। क्या उनका बच्चा भी इसी में प्रवेश में अपना एडमिशन के लिए लाइन में कतार लगा के खड़ा होता, उसी लाइन में कतार लगा के खड़ा होता? तो क्या आप उसको भी एडमिशन इसी तरीके से देते? आप बताओ मुझे। नहीं देते, ऐसे बिल्कुल नहीं देते। ये आपको भी पता है, जितने सारे लोग, चाहे एडमिशन में काम करने वाले लोग हों, चाहे प्रवेश कराने वाले लोग हों, एनटीए, सीयूटी, जो भी है, यूजीसी, विश्वविद्यालयों की जो भी जुड़े हुए लोग हैं, सबको पता है कि कहां से फॉल्ट आ रहा है। हर चीज के लिए जिम्मेदार मैं बस गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहा हूं। आपसे विश्वविद्यालय नहीं छीन लिया गया है, विश्वविद्यालय आज भी आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ लोकसभा से ही हैंडल हो रहा है, अरे मत प्रवेश करने देना, बच्चों को लेट कर दो। सबको पता है, क्योंकि फ्री में रोटी खाने में ना मजा अलग है, कुर्सी बैठ के तोड़ने का मजा अलग है। बात ये है, काम नहीं करने आता है या फिर स्मार्टनेस की कमी है। हम आधुनिकता की बात करते हैं, हम मॉडर्न हो चुके हैं। कैसी मॉडर्न सिटी भाई? आपके बगल में आईआईटी है, आप उनसे थोड़ा आइडिया लेके अपने एडमिशन कमेटी, अपने जो भी रिफॉर्म्स हैं, एडमिशन रिफॉर्म्स है, उसे आप कर लेते। एक अच्छा सा पोर्टल नहीं जनरेट हो पाता है, हर रात में इनका पोर्टल ही उड़ जाता है। आप लोग देखते होगे, ग्लिचेज आ जाएंगे, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। किस बात का आईआईटी आपके बगल में है? या किस बात की आपके पास फंडिंग पड़ी हुई है जो आप एक अच्छी सी कमेटी नहीं गठन कर सकते हो, आप उन्हें पैसे देके? अरे मैं कह रहा हूं 2 महीने के लिए आप मुझे एडमिशन कमेटी का हिस्सा बनाओ, किसी विश्वविद्यालय का बनाओ, बस आइडिया ले लेना। जितने पेमेंट सबको करते हो उसका 10% आप मुझे देना, बस 10% मुझे देना, फ्री में रख लेना। चलो, नहीं करोगे आप। समस्याएं तो इतनी गंभीर हैं, सोचने वाली बात है कि ये लड़का कब विश्वविद्यालय जाएगा और कब अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, कब पढ़ाई शुरू करेगा बताइए। कोविड के नाम पे हमारे सेशन लेट हुए, मानता हूं। साल भर की पढ़ाई 4 महीने में निपटा जाती है, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं कोविड बैच से आता हूं, 3 साल का क्लासेस था मेरा, 1.5 साल में कंप्लीट, 18 महीने पढ़ाई करी मैं, पीजी में दाखिला लिया। कोविड के नाम पे उसमें भी रेल दिया गया, उसमें भी अच्छे से, बहुत बुरी तरीके से। अभी भी भुक्तभोगी हूं, 1 सेमेस्टर पीछे जा रहा हूं मैं। डिग्री हाथ में होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हुआ हाथ में डिग्री। मतलब कोविड के नाम पे क्या 60-70 साल चलेगा क्या ये पूरा सेशन पीछे? मुझे बताए कोई भाई, ये कोविड के नाम पे मतलब क्या? कोविड के नाम मतलब कोविड आके चला गया तो मतलब पूरा देश बर्बाद ही कर दोगे? शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है।
क्वेश्चन उठाने पे आप उसको टर्मिनेट करने की पॉलिसीज आ गई हैं। क्वेश्चन उठाने पे हो सकता है यूट्यूब पे डिसलाइक मार दो, क्वेश्चन उठाने पे हो सकता है अनसब्सक्राइब करा दो, चैनल डिलीट करवा दो। ये स्तर हो चुका है, मतलब बोल नहीं सकते, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। भर भर के पैसे ले रहे हो आप, उससे नहीं ले रहे हो पैसे, इसलिए सीयूटी आया था। एक प्लेटफॉर्म तो अच्छी बात है, पैसे क्यों ले रहे हो हर जगह आप? 1000 जगह पैसे लेने के लिए बनाया गया था प्लेटफॉर्म? नहीं, मुझे बताओ, इसका आंसर दे दो। फॉर्म भरने में पैसे दे, यूनिवर्सिटी में फिर पैसे दे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में लॉक करने के लिए पैसे दे, फिर फलाना के लिए दे, ढिमकाना के लिए दिए। एडमिशन नहीं मिला, पैसे तो भाल के आप चाप के ले लिए। नहीं लियो, बताए मुझे कोई नहीं लिया पैसे तो। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये कहती है ना कि झोली भर भर के पैसे आप लोग भर के रख लो अपने पास। ये नहीं कहती है कि आप उसे ज्ञान दो, आप उसे गाइडेंस दो, उसे रास्ता दिखाओ, वो भविष्य बना ले, देश के लिए कुछ काम कर। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं करना ऐसा। ये क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी एक संस्था से नहीं है। ये एक सामान्य नागरिक से लेके पदों पर बैठे हुए अधिकारियों तक है, नेताओं से भी है, हमारे माननीय मोदी जी से भी है। मैं मोदी जी के ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहता। हर क्वेश्चन का जवाब वही क्यों दे, लेकिन हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री हैं तो एक बार उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। शिक्षा एक अहम मुद्दा है। अगर आप शिक्षा पे और किसानों पे और हमारे आर्मी पे, तो खैर आर्मी चलो ठीक है, आजकल ठीक ठाक चल रहा है, उतने को मैंने उसके नहीं, लेकिन किसानों की समस्या बरकरार रही है देश में। और उसके बाद शिक्षा तो पूछो ही मत, इस पे क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं है। किसान वाले में तो फिर भी ठीक है, उनका कुछ ग्रुप है, यूनियन है, क्वेश्चन कर लेता है। शिक्षा पे कौन है? आप ही के लोग हैं। क्वेश्चन उठाने की खत्म, जा हो गया, टाटा बाय बाय, ये है। अरे भाई, ये मध्यम परिवार से आने वाले लोग हैं, गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। हमें एक मौका दो, ठीक है, इस देश में एक मौका दो, कुछ करने के लिए एक मौका दो। हाथ से सब कुछ मत छीन लो, कम से कम शिक्षा तो मत छीनो भाई, कम से कम शिक्षा तो मत छीनो। मैं आपको बता दूं, मैं देश के उन लड़कों में आता हूं जिसकी अभी तक की पूरी पढ़ाई जो है, पूरी पढ़ाई वो सरकार के ही पैसे से हुई है। नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करी, एक पैसा नहीं लगता है। लगभग जो भी 10-12 लाख रुपए लगे हों जीवन में उस समय, सब विश्वविद्यालय, सब स्कूल के स्तर पे फ्री में था। बीएचयू में आ गया, यहां भी 1 रुपया नहीं लगा। जो भी थे सेमेस्टर फी, नॉमिनल फी थी, वो भी आराम से 6-7 हजार में मैंने अपनी पढ़ाई करी, और अभी भी वही लगभग पैसा दे के पढ़ाई कर रहा हूं। मानता हूं सरकार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये मेरे पूर्वजों की देन है, ये विश्वविद्यालय बनाने वाली की देन है। ये अभी जो इस पदों बैठे हुए लोग हैं, इनकी देन नहीं है। इनका बस चले तो ये तो खा जाए। आपने क्या किया इन 75 सालों में? आप मुझे बता दो। मैं सबको बोल रहा हूं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूं। 75 सालों में आपने क्या किया? या इस विश्वविद्यालय में बैठे हुए भी वर्तमान समय में जो लोग हैं, जिनको काम दिया गया, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी पीएचओ पीजी की एडिट ऑप्शन खोला गया है। अरे ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे? जब आपके पास, जब आपका फाइनल सबमिशन हुआ, आप 1 हफ्ते का टाइम लेके नहीं बोल सकते थे कि हाँ आपका फॉर्म में कमियां आप सही कर लो? 20 दिन 25 दिन बाद सो जाते हो, फिर अचानक से आंखें खुलती है, अरे ये वाला काम कर लेते हैं। आप बताइए, आपको कितनी समस्या है? जो भी मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। तमाम विद्यार्थियों को कम से कम इतना पता चले ना कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो क्या महसूस करना चाहते हैं, जो उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है। ये जो मरे जा रहा है ना, जो ये डेड हो रहा है ना, यहां पे महसूस होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं उनके साथ क्या घटित हो जा रहा है। मानता हूं कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, कुछ को तो पता है, लेकिन कुछ को पता नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग प्लीज, अब आप सोल्यूशन पे बात करेंगे, मैं बताता हूं, आप अपनी भड़ास जरूर निकालो, ट्विटर पे जाओ, टैग करो, बोलो, कम से कम यार, कम से कम बोलो। कुछ नहीं करना है, मोबाइल लिए हो, उसमें नेट है, ये आलतू फालतू एप्लीकेशन चलाने से क्या होगा? कम से कम इनको पता चले कि हम जागरूक हैं। 12वीं के हैं तो हल्के मत लो मुझे। जाके टैग करो उन्हें और बोलो कि क्या कर रहे हो सीयूटी वालों के साथ। ये आईआईटी वाला जाके कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दिया, उनके फ्रेशर्स हो रहे हैं, और हम ऐसे ही घूमते रहेंगे रोड पे। क्या ये क्या फिर से आजादी आ जाएगी तब हमें आजाद करोगे?
क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो। चुप रहोगे तो ऐसे एक दिन सर पे चढ़ जाएंगे, हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा। बर्बादी की राह पे रहोगे बट पता नहीं चलेगा कि बर्बाद हो चुके हो। ध्यान रखना, मैं सच बता रहा हूं। सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे से जुड़े हो तो कम से कम मेरे कुछ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ वीडियोस देखने सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें। कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे बोल सको कि सर आपकी जरूरत है, मुझे पता है जरूरत पड़ेगी, या मुझे जरूरत पड़ा तो मैं आपसे बोल सकूंगा। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कम से कम हम अपने रास्ते पे सही हो। और बाकी आप क्वेश्चनिंग जरूर करना, क्यों आया सीयूईटी, एनटीए ही क्यों, सेशन लेट क्यों हो रहा है, कौन है जिम्मेदार। क्वेश्चंस तो पूछो, बस पूछने का तरीका होता है। मत गाली गलौज नहीं करना है, नहीं वो सब नहीं करना है। हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। पूछो एक बार मुझसे, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछो। अरे